प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सभी का स्वागत है शालोम यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रियजनों, आज 29 तारीख है, 29 अगस्त 2021 और ये 36वां सप्ताह है ना, शुरू हो रहा है आज से और इस साल का। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, परमेश्वर जो दया का धनी है, उन्होंने आज का एक शुभ दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। और प्रियजनों, मैं आनंदित हूँ क्योंकि ये महीना भी अभी खत्म होने को आया और सचमुच परमेश्वर एबेनेज़र विश्वास योग्य परमेश्वर रहा। अभी तक उन्होंने आपको मुझे संभाला है अद्भुत रीति से। इसके लिए प्रभु को कोटि 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 धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना की शुरुआत करें। धन्यवादित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम आपके महान और पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, प्रभु हमने जो भी पाप अपराध गुनाह किए हैं प्रभु, आपने क्षमा किया है यीशु मसीह के रक्त के द्वारा। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। हर एक बाधाओं को, हर एक प्रभु जी हानि को आपने तोड़ दिया, उसके बंधनों को, और हमें आज़ादी दी है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, दुष्ट के सारे गढ़ प्रभु जी टूट गए हैं प्रभु जी, ढा दिए गए हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं। जिन लोगों ने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, रुलाया, सताया, बुरा भला कहा, हम उन्हें क्षमा करते बिना शर्त यीशु मसीह के नाम में। और वैसे ही प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाया, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सके प्रभु यीशु। कलोरी की क्रूस पर बहाए हुए पवित्र रक्त के लिए फिर एक बार आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। किसी भी प्रकार का अंधकार का काम जो हमारे विरोध में यदि किया गया है, उसके पावर को हम कैंसिल करते हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरे विरोध में बनाए जाए उनमें से एक भी सफल ना होगा। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारा रक्षक, कभी सोते नहीं, कभी ऊँगते नहीं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हमारे लिए अद्भुत योजना बनाने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। और आपने हमारे लिए योजनाएं बनाई है, हमारे हानि के लिए नहीं, हमारे लाभ के लिए। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपकी प्रशंसा करते हैं। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए प्रभु जी। हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं जिनका भी इस धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात, आखिरी सप्ताह या आखिरी साल है प्रभु जी, आखिरी महीना है प्रभु, उन लोगों को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उन्हें बचाइए प्रभु जी, नरक की आग से बचाइए प्रभु, अंधकार के वश से उनको भी छुड़ाइए जैसा आपने हमें छुड़ाया। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिन्हें दंड मिला है या मिलने वाला है, जो जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं या होने वाले हैं प्रभु, उन सभी के ऊपर दया कीजिए प्रभु जी। जिन घरों में प्रभु जी इस समय मातम है प्रभु जी, रो रहे लोग प्रभु जी, गम में है प्रभु जी, वहां पर सांत्वना बन कर आइए प्रभु जी। उन्हें सांत्वना दीजिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जिनके हम बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी हानि हुई है प्रभु जी, उन लोगों को विशेष करके प्रभु जी, जिनके घर पानी में ढह गए हैं प्रभु जी, उनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उनका ताबा लीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जिनकी खेती नष्ट हो गई है प्रभु जी, वे जो चिंता में, फिक्र में है प्रभु जी, उन्हें आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। उन सभी को प्रभु जी आप सांत्वना दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, आइए इस समय हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम नाच गाकर हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें प्रियजनों। और दाऊद जब वो जो परमेश्वर का जो संदूक है जब लेकर आया, वो नाचने लगा और उसको होश नहीं था, ऐसा नाच रहा था वो, क्योंकि वो पता था कि परमेश्वर की उपस्थिति अब यहाँ पर आई है। तो प्रियजनों, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आइए हम प्रार्थना के द्वारा स्तुति आराधना में चलें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर पिता, हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। सचमुच आप महान परमेश्वर है प्रभु, और आपकी महानता गगन से भी ऊंची है। इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु। हम सभी के ऊपर आपने कृपा की है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हम इस समय आनंदित और हर्षित होकर आपके प्रभु जी आसन के पास आते हैं प्रभु जी, आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, बड़ाई करते हुए। हम सभी का ताबा लीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए प्रभु जी, पर आप साथ ना छोड़ेंगे प्रभु जी, क्योंकि आप ही ने कहा है प्रभु, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपने हमें संभाल के रखा है प्रभु, आप हमें चलाते हैं प्रभु जी, और आपका हर वादा प्रभु जी हाँ और आमेन का है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, वादे को निभाने वाला, अपने वचनों को पूरा करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु जी, जो वचन मेरे मुंह से निकलता है वो अपना कार्य किए बिना ऐसा ही नहीं लौटता है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके प्रेम, आपकी कृपा, आपकी करुणा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी सामर्थ के लिए, आपकी सुरक्षा जो आपने हमारे लिए की है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। वो बलिदान आपने जो हमारे लिए दिया, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। कोई छोड़े प्रभु जी, लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे, ये हम विश्वास करते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमेन। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभलती है,
वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 जीवते परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। आप सत्य वचनी परमेश्वर है प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर आपने कहा वचन कभी ना टलेगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमसे प्यार करने के लिए धन्यवाद, हमें अपनाने के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, संसार ने ठोकर मारी, हमारे अपनों ने हमें ठोकर मारी, पर आपने सीने से लगाया है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की फिर एक बार सुंदर से स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद हो, कोटि कोटि धन्यवाद। आइए प्रियजन, इस समय हम चलते हैं परमेश्वर के वचनों में, और उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय, उसका 1 से लेकर हम 5 वचन तक मनन करने वाले हैं। तो हम शुरुआत में उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय पहला वचन और दूसरा वचन हम पढ़ लेंगे, और फिर बाद में आगे पढ़ लेंगे। जी, उत्पत्ति 15 अध्याय 1 और 2 वचन। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्की एलीएजर होगा, सो तू मुझे क्या देगा। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे, आमेन। आइए प्रार्थना करें प्रियजनों। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद प्रभु जी। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय प्रभु जी, आप हम सभी के साथ रहिए प्रभु। आप हमसे आज बातें कीजिए प्रभु जी, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं। केवल सुनने वाले ने सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो प्रियजनों।
बहुत बार ऐसा होता है प्रियजनों, हम जिस चीज़ की आश करते हैं वो हमसे दूर, बहुत दूर चले जाता है, मिलता नहीं है और हम बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। प्रियजनों, आज मैं संतान के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, आज मैं आशीषों के बारे में बात करना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है, प्रचार करने वाले लोग आते हैं, प्रचार करते हैं। कुछ लोग जो कहते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए अत्यंत बड़ा फल आपके लिए रखा है, बहुत बड़ा आशीर्वाद परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। और जब ऐसा होता नहीं है, वे लोग परेशान हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि ये आकर झूठ बोलकर गया, ये आकर फंसा कर चले गया। प्रियजनों, परमेश्वर का हर एक वचन हाँ और आमीन होता है। जब परमेश्वर के पास से आपके लिए कोई वचन आता है तो उस वचन को आपको पकड़े रहना है। मानो आप कुएं में गिरे हैं और किसी ने रस्सी डाला है और आपको कुएं से बाहर आना है, तो उस रस्सी को पकड़े रहना बहुत जरूरी है। अगर उस रस्सी को आपने नहीं पकड़ा तो शायद ऊपर आते आते आप नीचे गिर सकते हैं। अगर नहीं पकड़े तो आप बिल्कुल कभी भी ऊपर नहीं आ सकते हैं। उसी तरह से प्रियजनों, परमेश्वर का वचन होता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो होता है आपके और मेरे लिए, तो वो वचन को आपको पकड़े रहना है। प्रियजनों, यहाँ पर एक सुंदर सा वाक्य है जो हम आज मनन कर रहे हैं। परमेश्वर उससे कहता है अब्राहम से, फिर से एक बार पहला वचन, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन, यहोवा परमेश्वर का यह वचन दर्शन में जी अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। तेरी ढाल, तुझे बचाने वाला, और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। यानी मैं आपका बड़ा, है ना, इंग्लिश में लिखा है रिवॉर्ड करके लिखा है। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। सो परमेश्वर जब इसको दर्शन में ये सारी बातें बताता है, ये थोड़ा सा बिल्कुल अंदर से घबरा जाता है और ये कहता है कि प्रभु, इतना सब मुझे मिलकर क्या फायदे का? मेरा तो खाली एक ही वारिस है और वो है एलियाजर, दमिश्क का जो एलियाजर है, जो उसका सेवक दास है, बस उसका हो जाएगा, फिर मुझे क्या मतलब है, मुझे क्या फायदा है? अब्राम ये बातें परमेश्वर के सामने रखता है। दूसरा वचन, अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ। क्या परमेश्वर नहीं जानता है? जानता है जी। और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क की एलियाजर होगा। तू मुझे क्या देगा? यानी कि तू मुझे जो भी देगा, क्या फायदे का? आगे चलकर वो मेरे दास को मिलने वाला है, क्या फायदे का? तीसरा वचन, और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया जी, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा जी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा जी कि यह तेरा वारिस ना होगा, ये तेरा वारिस ना होगा जी, तेरा जो निज पुत्र होगा जी, वही तेरा वारिस होगा। सुप्रियजनों, ये अब्राहम जो है परमेश्वर से बात कर रहा है, परमेश्वर दर्शन में उससे बातें कर रहा है और ये परमेश्वर को कहता है, अपनी दुविधा बता रहा है, अपनी परेशानी बता रहा है। प्रियजनों, आज आपके और मेरे सामने कुछ परिस्थितियां होती है ना, तकलीफ है, पीड़ा है, जो भी है हमारे सामने है। परमेश्वर कहता है इनको मत देख, है ना। प्रभु का वचन कहता है हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। तो प्रियजनों, विश्वास से चलना बहुत जरूरी है। चीजें आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना, लेकिन आपको विश्वास से चलना है। अगर कोई बेटी है या कोई बहन है, वो कहती है कि मैं पेट से हूँ, है ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं पेट से हूँ, तो वो बच्चा आपको दिखाई नहीं देता है पर आप यकीन करते हैं। सोनोग्राफी होता है, सब कुछ टेस्ट वगैरह सब होता है, आपको दिखाई नहीं देता है पर आप विश्वास करते हैं। प्रियजनों, आज परमेश्वर यही फॉर्मूला अब्राहम के साथ में शेयर कर रहा है। परमेश्वर उसको कहता है अपने तंबू से बाहर आ जा। प्रियजनों, शायद शाम का समय हुआ रहेगा या रात का समय हुआ रहेगा, उसको तंबू से बाहर बुलाता है। यानी अब्राहम के दिमाग में ये बात बैठा हुआ है कि मैं जो निर्वंश हूं, मतलब उनकी जो पत्नी थी सारा, उसके द्वारा संतान उत्पन्न हुआ, मैं निर्वंश हूं, ऐसा उससे लगा है और उसके दिमाग में ये बात घर कर बैठी है।
अब उसको बाहर निकालना है उस चीजों से। तो परमेश्वर ने सबसे पहले उसको तंबू से बाहर निकाला। अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता था। परमेश्वर ने उसको जब ऊर नाम के जो देश में से उसको जब बुलाया, ये विश्वास करके निकला, कई जगह से गुजरता हुआ गया। परमेश्वर ने उसको जो वाचा बांधी, उससे उसको जगह दे दी परमेश्वर ने। अब यहाँ पर वो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन परमेश्वर चाहता था उसकी मेंटालिटी, है ना, उसकी मानसिकता चेंज करना। आज प्रियजनों, हम सबकी मानसिकता चेंज करना बहुत जरूरी है, अपने मानसिकता बदलना बहुत जरूरी है। और ये तब होगा जब आपने पहला कदम उठाए। परमेश्वर ने अब्राम से कहा, अब्राम तू बाहर आ जा। 5 वचन में चलते हैं जी। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, परमेश्वर ने अब्राम को बाहर लेकर जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। जी, आकाश की तरफ देख और तारों को गिन। जी, क्या तू उनको गिन सकता है? जी। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। परमेश्वर कहता है कि तेरा वंश ऐसा होगा, मतलब तुझे बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे और होते जाएंगे। ये शारीरिक हो गया, प्लस आत्मिक भी बच्चों के बारे में पवित्र शास्त्र में वर्णन किया गया है। आज आप और मैं अब्राहम की संतान हो जाते हैं प्रियजनों, विश्वास में, आत्मिक रीति से विश्वास में हम अब्राहम की संतान इसके लिए हो जाते हैं क्योंकि उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय के अंदर जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी अब्राहम से, वो वाचा, वो आशीष आज भी हमारे लिए है। और यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 16 वचन के अंदर इसका वर्णन किया है। इसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो प्रियजनों, परमेश्वर ने अब इस अब्राहम की मेंटालिटी चेंज करने के लिए, उसकी मानसिकता चेंज करने के लिए उसको बाहर बुलाया और दिखाया। देख लो प्रियजनों, कई बार ऐसा होता है, थिएटर के अंदर जब फिल्म रिलीज होती है, रिलीज होने के पहले टीजर निकलता है या ट्रेलर निकलता है और लोग ट्रेलर देखते हैं, टीवी में या थिएटर में ट्रेलर देखते हैं। उस ट्रेलर के अंदर ऐसी ऐसी चीजें होती है कि लोग विवश हो जाते हैं कि ये मैं फिल्म देखने वाला हूं। तो प्रियजनों, परमेश्वर भी अब्राहम को ट्रेलर दिखा रहा था कि अब्राहम बाहर आ जा, देख कितने तारे हैं, गिन नहीं पाएगा, उतने तेरी संतान यानी तेरे वंश बढ़ने वाले, आत्मिक भी शारीरिक भी तेरे वंश बढ़ने वाले हैं। और अब्राहम ने इस बात के ऊपर विश्वास किया। अब्राहम ने विश्वास किया। सबसे पहला चीज है प्रियजनों, ये परमेश्वर ने वाचा बांधी अब्राहम के साथ में कि तुझे संतान होगा। उससे लगभग 20 साल के बाद उसको संतान हो गया, लगभग 20 साल के बाद संतान हो गया। इसका मतलब है परमेश्वर ने अगर कहा है वो होगा, पूरा होगा, क्योंकि वो हाँ और आमीन का परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है जब आपको परमेश्वर ने कहा है आपके साथ में ऐसा होगा तो बस होगा। प्रियजनों, परमेश्वर के पास योजनाएं हैं आपके और मेरे लिए, हमारी हानि के लिए नहीं, हमारे लाभ की। परमेश्वर के पास योजना है। जब हम समर्पित हो जाते हैं, जब हम अपने आप को, अपने विचारों को, अपने सारे जीवन को परमेश्वर के हवाले करते हैं, तो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है अब यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। देखो मतलब अब देखना शुरू कर लो, सब कुछ नया हो गया। अब्राहम को बाहर बुलाकर दिखाया, देखो, बाहर बुलाकर बोला देखो कितने तारे हैं, अनगिनत है, उतने आपकी संतान होने वाले हैं। तो प्रियजनों, अब्राहम ने इस बात पर विश्वास किया। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं प्रियजनों, परमेश्वर का वचन जो है यहोशू की किताब 1 अध्याय उसका 9 वचन में इतना सुंदर रीति से लिखा गया है। जी, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं, क्या मैंने रिक्वेस्ट किया करके नहीं कहता है, विनती किया ऐसा नहीं कहता है, आज्ञा दी है। जी, हियाव बांधकर हिम्मत बांधो, दृढ़ हो जा, मजबूत हो जाओ, भय ना खा, डरना नहीं, और तेरा मन कच्चा ना हो, निराश मत होना। जी, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा जी, वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तू जहां जहां जाएगा यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हिब्रानियों 13:5 में भी प्रियजन यही लिखा हुआ है ना। परमेश्वर हिब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना
परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो आज आपको और मुझे अगर परमेश्वर ने कहा है उस बात पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, पर परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर करने वाला है। प्रियजनों, सोचिए यूसुफ के बारे में, उसको परमेश्वर ने बताया कि सब भाइयों में वो श्रेष्ठ है। भाइयों को जलन हो गई, लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं था। उसके बाद जब उसके भाइयों ने मारना चाहा, तभी भी वो श्रेष्ठ नहीं था, पर वो यकीन करता था क्योंकि मुझे परमेश्वर ने कहा है। अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन में आकर कहा, तो यूसुफ के साथ में भी, जोसेफ के साथ में भी परमेश्वर ने दर्शन में बताया, और उसके बाद उसको बेच दिया गया, फिर उसको जेल में डाला गया। तभी भी वो भाइयों से श्रेष्ठ है ऐसा उसके दिमाग में परमेश्वर ने डाल दिया था, उसके आत्मा में, उसके मन में परमेश्वर ने डाल दिया था। और वो जानता था मेरा समय अच्छा समय आ गया है ना। वो सरकारी अच्छा समय नहीं, आत्मिक अच्छा समय आ गया है। और ये अच्छा समय जब इसका आ गया, इसके लिए फिरौन राजा ने एक पोस्ट तैयार किया प्रधानमंत्री का, और वो सब बातों में पूरा उसका कंट्रोल इसके हाथ में दिया गया। तब इसके भाई लोग मानने लगे कि नहीं, हम भाइयों में ये सर्वश्रेष्ठ है। उसको परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा, गिदोन से कहा, हे शूरवीर योद्धा। वो शायद परेशान होकर यहां वहां देखता होगा, किससे कह रहे हैं वे, यहां तो सब डरे हुए हैं। परमेश्वर ने कहा है कि हिम्मत बांधो, डरो मत, पीछे मत हटो। यहोशापात से भी कहा परमेश्वर ने, है ना, आपको ये लड़ाई आपकी नहीं है, मेरी है, बस जाके खड़े हो जाओ। यानी आपको कुछ करना नहीं, जो भी करना है परमेश्वर करने वाला है। तो इतनी सारी बातें हैं प्रियजनों हमारे साथ में, इतनी सारी चीजें हैं। देखिए, जब पेतरस को जेल में डाल दिया गया, कोई सोच नहीं सकता था, स्वर्गदूत गया, उसको जेल से बाहर लेकर आ गया। सब परेशान है, ये बाहर एकदम मस्त है। जब दरवाजा ठोकते तो जिस लड़के ने दरवाजा खोला वो परेशान हो गए, इसने दरवाजा बंद रखा, बोलते पेतरस है ना। बाद में दरवाजा खोला तो पता चला जेल के अंदर से बाहर रात के समय स्वर्गदूत लेकर आया। ऐसा हो सकता है? यस, हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है, और उसके पर जो विश्वास करता है वो कभी फंसेगा नहीं। फिर कई लोग फंस गए हैं, कई लोग अन्य अन्य चीजों के ऊपर विश्वास करके, परमेश्वर को छोड़ अन्य अन्य वस्तुओं के ऊपर विश्वास करके फंस गए हैं, है ना। आज देखिए आप, कई लोग, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूं प्रियजनों, कई लोग अंगूठी पहनते हैं और वो उनके राशि के हिसाब से पत्थर लगा देते हैं। अब सोचिए, अगर उन्होंने 2-4 अंगूठी पहनी है, इसका मतलब एक पे भरोसा नहीं है, दूसरे पे भरोसा नहीं है, शायद इनमें से कोई एकाध मेरा काम आएगा। ऐसा नहीं होता है प्रियजनों, आपको भरोसा परमेश्वर पर करना है, क्योंकि ये सारी चीजें एक दिन मिटने वाली है, लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो सदा सर्वदा जीवित रहेगा, टिका रहेगा। ये परमेश्वर का वचन है। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। अब्राहम को जब परमेश्वर ने वाचा बांधी, यहोवा प्रभु ने जब वाचा बांधी, तो लगभग 20 साल लगे वो होने के लिए, पर इसने अपना धीरज रखा। यानी लगभग जो उनकी पत्नी थी, उनकी कोख बिल्कुल मर चुकी थी, है ना। अब वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं थे। ये भी शरीर की दशा में 100 साल के लगभग हो गए थे। इनका शरीर भी अब बाप ये नहीं बन सकता है, ऐसी दशा उनके शरीर में थी। लेकिन परमेश्वर के वचन पर भरोसा था, परमेश्वर के वचन पर भरोसा था। हम चलते हैं रोमियो की पत्री 4 अध्याय 18 वचन, देखिए बड़ा सुंदर लिखा हुआ है जी। उसने निराशा में भी, उसने निराशा। प्रियजनों, आज आपके जीवन में यदि निराशा है, आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, आपके बच्चे सही लाइन में नहीं चल रहे हैं, या फिर आपकी पत्नी या आपका पति ठीक नहीं है, आपकी पत्नी शायद किसी और के साथ में संबंध रखी हुई है, या आपका पति किसी और के साथ में संबंध रखा हुआ है, या शराब या ड्रग्स या कुछ किसी चीज में फंसे हुए हैं, परमेश्वर का वादा है मैं तुझे आशीष दूंगा। और परमेश्वर की आशीष 4 पीढ़ियों तक आता है। जैसा शराब 4 पीढ़ियों तक आता है, वैसा आशीष भी आता है। प्रियजनों, सबको आशीष देने का वादा परमेश्वर ने किया है। मुझे एक बड़ा खूबसूरत वाक्य पवित्र शास्त्र का याद आता है, और वो है अय्यूब,
है ना। अय्यूब क्या करता था, जब रात में सोता था अपने बच्चों के लिए वो प्रार्थना करता था, मेरे बच्चों ने यदि प्रभु आपके विरुद्ध में कोई पाप किया तो इन्हें क्षमा कर। वो रोज प्रार्थना करता था। क्या आप अपने पति या पत्नी या बच्चों के लिए प्रार्थना करते रोज, आपके परिवार के लिए, या जब जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं कर रहे तो फिर आपकी परिस्थिति कैसे चेंज होगी प्रियजनों? आपकी स्थिति अगर बदलना है, उनके लिए प्रार्थना शुरू करना है, उनके लिए अच्छी प्रार्थना करना है, उनका नाश हो ऐसी प्रार्थना नहीं करना है। अगर वो आबाद हो गए, वो अगर आशीर्वादित हो गए, तो वो आशीष आपको मिलने वाला है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिस नाप से तू औरों को नापता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। तो यहां पर निराशा में भी अब्राहम ने क्या किया, देखिए जी 4:18 उसने जी निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जी कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। ओके, तेरा वंश ऐसा होगा और बहुत सारी जातियों का तो पिता होगा। ओके, 19 वचन। सो वह जो 100 वर्ष का था जी अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। कई बार ऐसा हो जाता है, टूट जाते हैं, हार जाते हैं, बस अब क्या होगा, अब नहीं होगा। प्रियजनों, आज आप और मैं, है ना, एक चीज ध्यान रखना है। जब यीशु मसीह अपने मित्र को मिलने के लिए आया, लाजरस को जब वो मिलने को आया तो उसकी बहन कहती है, प्रभु वो तो मरकर 4 दिन हो गया, है ना। तो बोलते चलो उसकी कब्र के, उसकी कब्र को खोलो। प्रभु अभी तो बांस आएगा उसके शरीर से, मतलब दुर्गंध उसमें से निकलती होगी, क्योंकि मरकर 4 दिन हो गए, कब्र में रखा हुआ है। तब यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। तो प्रभु कहता है कि तेरा भाई बाहर आएगा। बता हाँ, हम जानते हैं हमारा भाई एक दिन उठेगा, है ना। प्रभु कहता है तेरा भाई उठेगा। प्रभु कहते हैं कि आज, और वो कहते हैं कि हाँ एक दिन वो उठेगा। बोलता है नहीं, मैंने तुमसे कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन में हो। और वो आवाज देता है लाजर लाजर लाजर, कब्र में से बाहर आ जाता है। प्रियजनों, यीशु मसीह वहां पर उसको बता रहा है, उसकी बहन को बता रहा है कि आपका भाई कब्र से बाहर आ रहा है, ये आप देखना शुरू करो, विश्वास करो इस बात के ऊपर, मैं कह रहा हूं। और वो जब कब्र से बाहर आया तो सब लोग ने विश्वास किया। उस समय सब लोग ने विश्वास किया। प्रियजनों, उस स्त्री को जिसको व्यभिचार में पकड़ा गया, है ना, उसको जब यीशु मसीह ने देखा तो उसको भी पत्थर से मारने वाले हैं, उनके पाप लिखना चालू कर दिया, तो सब लोग घबरा गए, पीछे हट गए। तब ये स्त्री से कहता है कि किसी ने तुझे सजा नहीं दी? बोला नहीं दी, जा मैं भी तुझे माफ करता हूं, लेकिन फिर से पाप मत करना। आज प्रियजनों, अगर आपको नौकरी के लिए आपने एप्लीकेशन दिया है, नहीं आ रहा है, मेरा लाइफ खत्म हो गया, मुझे भी नौकरी नहीं मिलेगी, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। प्रभु कहते हैं बाहर आ जा, इंडस्ट्रियल एरिया को देख ले, कितनी सारी फैक्ट्रियां हैं, उसमें से एक फैक्ट्री में मैंने तुझे तेरे लिए नौकरी रखा हुआ है। प्रभु कहता है अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है और आप बड़े परेशान है कि भाई मेरा विवाह नहीं हो रहा है, चिंता मत कीजिए। बाहर देखिए कितनी सारी लड़कियां हैं, उनमें से एक परमेश्वर ने आपके लिए चुन कर रखा हुआ है। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास घर नहीं है, परमेश्वर कहता है ये देख कितनी सारी बिल्डिंगें हैं, कितने सारे घर है, इसमें से एक घर मैंने तेरे लिए चुन के रखा हुआ है। पर कैसे होगा, चिंता मत करना, परमेश्वर लोगों को काम पर लगाएगा कि वो आपको आशीष दे। आपको कहना है परमेश्वर की प्रसन्नता मुझ पर है, मेरे शत्रुओं की प्रसन्नता मुझ पर है, अनजान लोगों की प्रसन्नता मुझ पर है। कैसे होगा? कुछ लोग, मुझे एक बहन अब प्रभु के घर गई है, वो बहन हैंडीकैप थी, उन्होंने मुझे कहा पास्टर मैं सुसमाचार सुनाना चाहती हूँ पर मैं नहीं चल पाती हूँ, मेरे पैर, वो पोलियो की पेशेंट थी वो, तो उनका पैर से वो चल नहीं सकती थी। वो कहते कि मैं कैसे सुसमाचार सुनाऊं। मैंने कहा आप जो शॉप पर बैठते हैं, दुकान पर बैठते हैं, वहां पर जो भी आता है उसको आप वहीं पर बैठे बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर बैठे बैठे काफी लोग उनके द्वारा प्रभु में आए, प्रार्थना में आने लगे। प्रियजनों, उस बहन के द्वारा जो सोच रही थी कि मैं हैंडीकैप हूं, जब उसे बताया गया आप हैंडीकैप नहीं हो, आप वहीं पर बैठकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और लोग प्रभु के पास आने लगे। तो प्रियजनों, आज अगर आप हैंडीकैप है और आप सोचेंगे कि मैं कैसा कर सकता हूं परमेश्वर को
कुछ भी असंभव नहीं है प्रियजनों। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके साथ है ना। आज प्रियजनों देख लीजिए, कुछ लोग हैं जिनकी नजर थोड़ी सी कमजोर हो गई है और बड़े डरे हुए हैं, लेकिन जो हमारे भाई बहनें हैं जो जिनकी आंखें नहीं है, नेत्रहीन है, वो भाइयों को, उन बहनों को देख लीजिए, बड़े आराम से हैं, उनका लाइफ चल रहा है उनका, तो वो कैसे जी रहे हैं। तो आपकी नजर थोड़ी सी कमजोर हो गई तो आप डर गए, घबरा गए। परमेश्वर कहता है ये देख, इस सारी दुनिया मैंने तेरे लिए बनाई है। प्रियजनों, कितने खूबसूरत फूल परमेश्वर ने बनाए हैं, पेड़ पौधे बनाए हैं, कितने सारे पक्षी बनाए हैं, पंछी बनाए हैं, कितने सारे प्राणी परमेश्वर ने बनाया है। वो देखकर बड़ा अद्भुत होता है, इतना बड़ा अच्छा परमेश्वर है और हम कुड़कुड़ा रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहा है। एक व्यक्ति जो है वो बड़ा परेशान था, उसको कलर नहीं दिखता था, कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी थी, तो सब ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा था, तो वो बड़ा परेशान था। और उसको एक दिन एक व्यक्ति मिलता है और वो कहता है कि भाई तुझे ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है ना? हाँ, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। तो तूने तो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो प्रियजनों, अब्राहम जो परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन वो विश्वास में कमजोर नहीं था। आज मैं आपसे कहता हूं, आप कमजोर मत होइए। अरे मेरे लिए प्रार्थना की गई, पास्टर आकर प्रार्थना करके गए, ब्रदर आकर प्रार्थना करके गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपने अविश्वास को बीच में लेकर आया। आपको वो अविश्वास नहीं लाना है। मेरे लिए प्रार्थना हुई है, बस मैं विश्वास करता हूं। अगर आपको किसी ने, मैंने खुद अगर आकर आपके लिए प्रार्थना की है या कोई और प्रचारक ने आकर प्रार्थना की, मैं ये कहना चाहता हूं, जो सच्चा सेवक है उसके बारे में कहता हूं, ढोंगियों के बारे में नहीं। अगर वो आकर आपसे कह के गया है, आपका काम होने वाला है, आपका काम होने वाला है, तो ये काम बिल्कुल होगा। आज से करीब करीब 25 साल पहले एक पास्टर ने एक बच्चे का समर्पण करते समय उसको देखा और वो पास्टर के आंख में आंसू आए। तो वो बच्चे की माँ पूछने लगी, क्या हुआ पास्टर, आप क्यों रो रहे? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी बेटी को फटे हुए कपड़े में देखा है। तो सब वो पास्टर पे नाराज हो गए कि कैसा इंसान है ये, ऐसा बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है। फिर अभी उसकी बेटी जो फटा हुआ जीन्स है, जो कपड़े पहनते हैं, आजकल काफी लोग फटे हुए कपड़े पहनते हैं, वो देखकर अब उसको याद आए, वो पास्टर ने बराबर बताया था मेरी बेटी ने फटे हुए कपड़े पहने। तो प्रियजनों, इंटरप्रिटेशन के ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। ओके, तो आज प्रियजनों, परमेश्वर का दास अगर आपके पास आया है, अगर वो आपको कह रहा है कि आपके लाइफ में ये होने वाला है, वो होने वाला है। आज नहीं हुआ, कल परसों, 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद होगा। लेकिन ये मत बोलना इसने भविष्यवाणी की थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रियजनों, मैं अगर आकर आपके लिए भविष्यवाणी करूं, मुझे क्या लाभ है? मुझे क्या लाभ है? मैं तो किसी से पैसे मांगता नहीं हूं, तो मुझे क्या लाभ है? मैं तो परमेश्वर का वचन आपको बताऊंगा और वो परमेश्वर के वचन के ऊपर आपको डेवलप करना है विश्वास आपका। परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने विश्वास को डेवलप करना है। जब आप ऐसा करते हैं प्रियजनों, तो आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा अद्भुत आशीष देता है। 19 वचन फिर से एक बार पढ़ लेंगे, 4 अध्याय रोमियो की पत्री जी। और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। 20 वचन, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। प्रियजनों, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन आया है, तो आपको विश्वास में दृढ़ होना है कि ये परमेश्वर का वचन है और ये मेरे लिए है। और जब परमेश्वर का वचन आपके लिए प्रियजनों, उसको जब आप पकड़े रहोगे, उन वचनों को जब आप पकड़े रहोगे, परमेश्वर का अद्भुत काम आपके साथ में होने वाला है। अद्भुत काम परमेश्वर का आपके साथ में होने वाला है। प्रियजनों, परमेश्वर किसी से मजाक नहीं करता है, परमेश्वर किसी की ठट्टा नहीं करता है ना। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। ओके, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु अनंत काल का जीवन से मिले। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है।
तो प्रियजनों, अगर कोई व्यक्ति आपको कोई तोहफा दे रहा है और आपके दोनों हाथ पीछे हैं, वो तोहफा आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? वो स्वीकार करने के लिए आपको दोनों हाथ आगे लेना है और उस तोहफे को आपको लेना है। ओके, कोई आपसे हाथ मिलाने आया है, आपसे अगर वो क्षमा मांग कर आपके पास दोस्ती करने आया है और आपके दोनों हाथ ऐसे पीछे हैं, इसका मतलब आप तैयार नहीं है। विश्वास करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है ना? सोने, चांदी, हीरे, मोती से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि इन वचनों के अंदर हमारी जिंदगी बसी हुई है। ये वचन ही हमें हमारे जीवन में हरियाली लेकर आता है, आशीर्वादों की वर्षा करता है। यही परमेश्वर का वचन। और आगे परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री 6:17 में लिखा हुआ है ना? आत्मा की तलवार यानी परमेश्वर का वचन है। सो ये तलवार का काम करता है। हमारे विरोध में जितनी भी चीजें दुष्ट आत्माएं या दुष्ट शक्तियां बनाती है, उसको नष्ट करने के लिए भी यही वचन काम आता है। तो अब्राहम ने विश्वास किया। ओके, 21 वचन पर चलते हैं। रोमियो की पत्री 4:21। और निश्चय जाना हम्म कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है। वो पूरी करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। कई बार प्रियजनों, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये मैं कर दूंगा, और बाद में परिस्थिति ऐसे आ जाती है तो कहना पड़ता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं असमर्थ हूं। लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जिसने प्रतिज्ञा की है वो पूरा कर सकता है। जिसने प्रतिज्ञा की है, उस परमेश्वर ने जिसने प्रतिज्ञा की है, वो सब कुछ पूरा कर सकता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रियजनों कहता है, याकूब की पत्री 2:23 में बड़ा सुंदर कहता है, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया, वो परमेश्वर का मित्र कहा गया। पूरे बाइबल के अंदर परमेश्वर का कोई मित्र नहीं है, पर यहां पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसने विश्वास किया। ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास परमेश्वर के ऊपर, मतलब बिल्कुल शंका ने, बिल्कुल उसके सामने कोई भी चीजें मायने नहीं रखता है, वैसा उसने काम किया। वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। 2 अध्याय 23 वचन, याकूब की पत्री। और पर पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया। और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। कितना बड़ा प्रियजनों, कितनी बड़ी बात है ये, कितना बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि ये विश्वास करते थे अब्राहम, तो वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। क्या आप परमेश्वर का मित्र होना चाहते हैं प्रियजनों? क्या आप आज परमेश्वर से दोस्ती करना चाहते हो? तो आज प्रियजनों, परमेश्वर आपके लिए अपना अद्भुत द्वार खोल रहा है। एक स्त्री जो है, उसको दुष्ट आत्मा ने बांध के रखा था 18 साल। सब्त के दिन उसके लिए जब प्रार्थना की, छुटकारे के प्रार्थना, उसको छुटकारा मिल गया। तब लोग प्रभु यीशु मसीह के विरोध में खड़े थे। तब यीशु मसीह ने एक बड़ा सुंदर वचन बताया, जो मैंने शुरुआत में कहा, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 16 वचन है ना? उस वचन को हम पढ़ लेते हैं जी। और क्या उचित न था कि यह स्त्री जो इब्राहिम की बेटी है, मतलब ये तो यीशु मसीह के टाइम पे ये बात हो रही है, और इब्राहिम कितने साल पहले वहां पर थे वो, तो फिर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये आत्मिक और शारीरिक रीति से जुड़ी हुई है। जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी, वो वाचा यहाँ पर लागू थी, और वो वाचा आज आपके और मेरे लिए भी लागू है ना? परमेश्वर ने जो आशीषें दी है अब्राहम को, वो आशीषें आज आपके और मेरी है। तो ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि ये अब्राहम की बेटी, ओके, ये शारीरिक दशा में भी और आत्मिक दशा में भी ये अब्राहम की बेटी है। ये कहने पर है ना, उनका सबका मुंह बंद हो गया था कि जो लोग विरोध में थे कि भाई आपने इसके लिए क्यों सब्त के दिन प्रार्थना की।
उनका सबका मुंह बंद हो गया। आज प्रियजनों, परमेश्वर आपको अपने पास बुला रहा है, मित्र बनाकर रखना चाहता है ना, गुलाम बनाकर नहीं, गुलाम बनाकर नहीं। शैतान लोगों को गुलाम बनाकर रखता है, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे मित्र बनाकर रखना चाहता है। वो यीशु मसीह जो हमारा भाई है, हमारा स्वामी है, उद्धार करता, छुड़ाने वाला, हमारा सर्वस्व वही है। कितना सुंदर गीत है, यीशु कैसा मित्र प्यारा, वो व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। सो प्रियजनों, ये मित्र प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे मित्र बनाना चाहता है। बस आपको विश्वास करना है परमेश्वर के वचनों के ऊपर। परिस्थिति कैसे भी हो, आपको वहां नहीं देखना है, वहां अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है। प्रियजनों, अगर सोचिए किसी को भयानक सर दर्द हो रहा है, हेडेक, भयानक सर दर्द हो रहा है, और वो सब बाम लगा दिया है और सब टाइट कपड़ा बांध दिया है, एकदम भयानक दर्द हो रहा है, और उस व्यक्ति को आप कहिए यहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वहां पर एरोप्लेन नीचे गिर गया है और कई लोग मर गए हैं। ये व्यक्ति वहां जब जाएगा देखने के लिए, अरे ऐसा करके, तो उसका माइंड जो है वहां से हट जाता है और उसका सर दर्द उसी समय गायब हो जाता है। तो वैसे ही परिजनों, ये तो मैंने सिर्फ आपको उदाहरण दिया है, पर किसी को आप बताइए कि ये देखिए वहां पर ऐसी दुर्घटना हुई है, वो व्यक्ति वहां पर चले जाता है, उसका सर दर्द निकल जाता है, क्योंकि उसने अपना माइंड इन चीजों से हटाकर उन चीजों के ऊपर केंद्रित किया है, अपना जो ध्यान है उन चीजों पर केंद्रित किया है। और फिर कुछ समय के बाद जब वो वहां से आता है, उसको याद आता है मुझे तो सर दर्द था और मेरा सर दर्द निकल गया। आज प्रियजनों, जैसा अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तू बाहर आ जा तंबू में से, ये देख, ये देख, है ना। प्रियजनों, सुंदर गीत है, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, हमको भी तूने बनाया है, अपने जैसा किया है। सो प्रियजनों, परमेश्वर ने सबके लिए सर्वांगिक आशीष दे दी है। प्रभु का वचन कहता है 2:6 एफिसियों की पत्री में, यानी स्वर्गीय स्थानों में सभी प्रकार की आशीषें परमेश्वर ने दी है। बस आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है। प्रियजनों, जब कोई मैकेनिक होता है, मैकेनिक के पास पूरा सेट होता है, उसके जो औजार होते हैं सब सेट होता है उसके पास। और जब वो किसी वाहन का, किसी व्हीकल का, कोई गाड़ी का काम करता है, तो उसको पता है कि ये बोल्ट है, तो उसको मालूम है कि उसके लिए कोई बड़ा स्पैनर पाना नहीं लगेगा, उसको उसके साइज का पाना उठाता है और उसको खोलना है अथवा टाइट करना वो कर देता है, क्योंकि उसके पास वो औजार पड़ा है। तो आज हमारे पास बड़ा सेट पड़ा हुआ है, और वह पवित्र शास्त्र बाइबल। तो उसमें आपके लिए कौन सा वचन चाहिए, वो वचन आप अपने जीवन में ला सकते हैं। प्रियजनों, आज परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है, आपको मुझे मित्र बनाना चाहता है। समस्या आपकी कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर के पास रास्ता है। समस्या कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर के पास योजना है। पानी पे चलने वाला यीशु, आंधी तूफान को रोकने वाला यीशु, वो व्यक्ति जिसको चेन से बांध कर रखा था उसको आजादी देने वाला यीशु, नयन की उस विधवा स्त्री का बेटा जिसकी अर्थी जा रही थी उसको उठाकर खड़ा करने वाला यीशु, है ना। जो याईर था, याईर की बेटी मर गई थी, उसको उठाने वाला यीशु आज आपके और मेरे जीवन में भी प्रियजनों बड़ा अद्भुत काम करना चाहता है। विश्वास कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरा काम नहीं होने वाला है, उस पट्टी को हटा दीजिए, बाहर आइए और देख लीजिए परमेश्वर के नज़ारे को। परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए अद्भुत काम तैयार करके रखा है। हमारे कल्पनाओं के परे परमेश्वर ने अद्भुत काम करके रखा है, बस आपको विश्वास करना है। आमीन, हालेलुया। विश्वास करते हो? चलिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु जी, जहां पर प्रभु जी संसार का प्रभु जी बातें एंड होती है, वैसे आपकी बातें शुरू हो जाती है। जब लोग थक जाते हैं, वहीं पर सामर्थ का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रभु जी, हम प्रभु जी निर्बलता में आपका बल दिखाई देता है प्रभु अद्भुत रीति से। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। मेरे लिए क्या कठिन है, ऐसा आपने प्रश्न किया है। हाँ प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी कठिन है प्रभु जी।
असंभव को संभव करने वाले इन सारे प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इनका ताबा लीजिए प्रभु, हर एक को प्रभु जी, हर एक का विश्वास बढ़ाइए प्रभु जी। बिल्कुल टूटे ना प्रभु जी, जो पीछे मन वाले हैं, जो टूट चुके हैं, जो परेशान हो गए, जो कहते कि अब कुछ नहीं होगा, उनके वहां पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू यीशु मसीह के नाम में प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बढ़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रार्थना सुनकर उत्तर देने के लिए धन्यवाद पिता। आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु जी आपने प्रभु हमें तृप्त किया आपके वचनों के द्वारा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रियजनों, मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना करना चाहता हूं। अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, इस समय जो लोग विवाह के लिए देख रहे हैं प्रभु जी, जीवन साथी, योग्य जीवन साथी इनके जीवन में प्रभु जी, और प्रभु जी जो निराश हो गए क्योंकि विवाह नहीं हो रहा है, इसी साल यीशु मसीह के नाम में, इसी 2021 में यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी योग्य जीवन साथी प्रभु, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है प्रभु जी, पता नहीं किस कारणवश प्रभु जी नौकरी नहीं मिल रही है, निराश हो गए प्रभु जी, आज उनके लिए बड़ा ब्रेक थ्रू यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, आज उनके लिए प्रभु जी द्वार खोल दीजिए। बहुत सारे इंडस्ट्रियल स्टेट है, बहुत सारे कारखाने, कंपनियां हैं प्रभु जी, उधर से प्रभु जी आपने रास्ता खोल दिया है। मैं विश्वास करता यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करता हूँ। जिनको संतान नहीं है प्रभु जी, उनके लिए भी प्रभु जी एक बड़ा आशीर्वाद आपका रिलीज करते यीशु मसीह के नाम में। इनके फल को खाने वाली दुष्शक्तियां तुम्हारे बंधनों को तोड़ देते यीशु मसीह के नाम में प्रभु, आपके वश में कर देते हैं प्रभु जी। ताबा लीजिए प्रभु जी, जो प्रभु जी घर नहीं है खुद का प्रभु जी, उनके लिए प्रभु आपकी बड़ी कृपा मांगते हैं। सारी दुनिया आपकी, ये धरती आपका है प्रभु, और इसमें जो भी सब आपका है प्रभु जी, आपकी दया मांगते हैं प्रभु जी। और उनके लिए जिनका खुद का घर नहीं, उनके लिए खुद का घर आपने रास्ता खोल दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं प्रभु जी, जो कहते हैं कि जी के क्या फायदा, मर जाएंगे तो अच्छा है, ऐसे जो भी कह रहे हैं उन्हें क्षमा कर प्रभु, और उनको आपका अद्भुत नजारा दिखाइए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जैसा मूसा ने जलती हुई झाड़ी के अंदर आपको देखा प्रभु जी, वैसा ये भी आपको देखे प्रभु, और इन्हें आपके खाए हुए के मार के द्वारा छुटकारा आपने दे दिया है। मैं विश्वास करता हूं, ये भी विश्वास करे, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी सारी आशीषों के लिए प्रभु जी। जो भी लोग हैं जिनको प्रभु जी, जिनके जीवन में जिस किसी भी प्रकार की समस्या है, उससे आज छुटकारा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्रभु जी, आपको महिमा गौरव देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। सो आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना सभा समाप्त करते हैं। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए इस समय प्रियजनों, हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। सरों को झुकाएं, हाथों को ऊपर उठाएं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन आमेन। प्रियजनों, आइए इस समय हम जो इस सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आज इतवार है, 29 तारीख है। आज कृपेश चौहान इस बच्चे का जन्मदिन है, और बुधवार के दिन 1 तारीख को, 1 सितंबर को नमिता बरवा और सिमरन गायकवाड़, इन बच्चों का जन्मदिन है। और 3 तारीख को शुक्रवार के दिन मोनिका, जो रॉबर्ट थोरात इस ब्रदर की बेटी है, उनका
सुरेखा राजपूत इस बहन का और बेट्टी डिकोस्टा इस बहन का जन्मदिन है। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। 4 तारीख को 4 सितंबर को शनिवार के दिन मेरी बहन मार्गरेट कैस्टेलिनो इनका और अर्चना थोरात इस बेटी का जन्मदिन है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए प्रियजन, हम इनके लिए और पूरे विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या अन्य किसी प्रकार की कोई एनिवर्सरी है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन सभी को आपके हवाले करते हैं प्रभु जी। इन्हें दीर्घायुष्य देना, हर एक प्रकार की दुष्टता से, बीमारी से, संकट से प्रभु जी इन्हें बचा, अपघात से इन्हें बचा प्रभु जी। आपके पवित्रता में और आपके धार्मिकता में चला प्रभु। इनके सारे मनोरथ जो अब तक पूरा नहीं हुआ था वो इस बार पूरा होगा प्रभु, क्योंकि हाँ और आमीन का परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु अपनी कृपा और दया के पंखों तले इन्हें छिपा के रखिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रियजनों, आप जो पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन है, उसको क्लिक करके ऑल का ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको हर समय मिलता रहेगा। जब भी हमारा वीडियो रिलीज होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और प्लीज हमारे वीडियो को आप लाइक करने और शेयर करने भूलना नहीं। आप जिस किसी भी माध्यम से शेयर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और आप मुझे शुभ संदेश चैनल पर सोमवार के दिन सुबह 8 बजे स्वर्ग सुमन इस प्रोग्राम के अंदर आप मुझे वहां पर भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्लीज प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों के जीवन को धन्य और आशीषित कीजिए परमेश्वर के वचन के द्वारा। आमीन। आप लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं काफी समय से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।